हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर बीना सेठी और आज हम बात करने वाले हैं वेजाइना को कैसे टाइट रखा जाए या उसको छोटा रखा जाए, उसको लूज होने से बचाया जाए। बहुत सारे व्यूअर्स पूछना चाहते थे कि मैडम इसके ऊपर एक वीडियो बनाइए, तो आज हम इसके ऊपर कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपके लिए लेके आई है, तो आप इसको एंड तक देखना ना भूलें। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो वेजाइना है वो आप देखते हैं फ्रंट साइड पे इस तरीके से होती है। इसके बाहर आपको वल्वा दिखता है और इसके अंदर 2 होल्स होते हैं। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता कि इसमें एक होल होता है या 2 होल। तो आपको हम बता दें, ये जो ऊपर वाला होल होता है ये यूरिन पास करने के लिए होता है और ये बहुत छोटा होता है। आप अगर चाहकर भी सोचें कि आप इस होल में रिलेशन बना लें, आप नहीं बना सकते। और ये जो नीचे वाला दूसरे नंबर का होल होता है ये एक्चुअली वेजाइना होती है जहां पे आप रिलेशन बनाते हैं। लेकिन जब आपकी डाइट अच्छे से नहीं होती, आप में कैल्शियम की कमी होती है और आपका एबॉर्शन 1 या 2 बार हो गया या आपने डिलीवर किया है बेबी को, 1 या 2 बेबी डिलीवर हो चुके हैं, तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ की जो ग्रिप है, ग्रिप यानी कि इसकी जो कॉन्ट्रैक्शन पावर है वो कम हो जाती है। तो इसको हम कैसे मेंटेन रखें या अगर लूज हो चुकी है तो हम इसको कैसे इंप्रूव करें, तो इसके लिए हम पहले बताते हैं इसको मेंटेन कैसे रखें। जब आपकी डिलीवरी होती है या आपका अबॉर्शन होता है उस समय आपकी जो बॉडी होती है वो काफी वीक होती है और इतनी वीक होती है कि उस समय वो बहुत सारे सप्लीमेंट्स चाहती है। अगर उस सप्लीमेंट्स में यानी कि जब आपका अबॉर्शन हुआ या जब आपने डिलीवरी की है बेबी की, उस समय जो भी आप डाइट लेते हैं वो सीधी सीधी आपकी बॉडी को जाके लगती है। और अगर उस समय किसी डाइट की, किसी सप्लीमेंट की कमी रह जाती है, किसी मिनरल की कमी रह जाती है, तो आप देखते हैं कि बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आने लगते हैं। डाइट का मतलब हमारा ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप उस समय बहुत सारा घी खाइए, बहुत सारा फैट लीजिए, बहुत सारा चूरमा, लड्डू, हलवा, दूध, मलाई, इस तरह की चीजें लीजिए। नहीं, हमारा इस समय डाइट से मतलब है कि आपको सारे के सारे मिनरल्स मिलने चाहिए और साथ में सारे के सारे विटामिन्स मिलने चाहिए। जब आपकी बॉडी में कैल्शियम, मैग्नीशियम, सारे मिनरल्स कंप्लीट अमाउंट में, अच्छे अमाउंट में पहुंचते हैं, तो उस समय मसल्स जो काफी वीक है यानी कि जो स्ट्रेच हुई थी और जरूरत से ज्यादा स्ट्रेच हो गई थी। आप ऐसे सोचिए, अगर मैं इसको खींच रही हूं तो खींचने की एक स्टेज होती है जहां तक इक्विलिब्रियम बना रहता है, यानी कि ये आगे भी जाता है और उसको छोड़ दो तो ये वापस पीछे भी आ जाता है। या इसको मैंने अगर प्रेस किया तो ये पहले दब जाएगा और फिर जैसे ही मैं हाथ हटाऊंगी ये वापस पीछे अपनी शेप को रीगेन कर लेता है। तो जब तक इसमें ये कैपेबिलिटी है यानी कि इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश करने की कैपेबिलिटी है, तब तक हम कहते हैं कि हमारी मसल्स स्ट्रांग हैं। लेकिन कभी कभी आप इसको जब जरूरत से ज्यादा स्ट्रेच कर देते हैं तो इसके अंदर के कुछ बॉन्ड्स वीक होने के कारण टूट जाते हैं, या जब इसको आप जरूरत से ज्यादा प्रेस कर देते हैं तब भी इसके जो बॉन्ड्स हैं रिपल्शन के कारण वो टूट जाते हैं। और अब जब आप इसको फर्दर स्ट्रेच करते हो तो ये वापस उस शेप में नहीं जाती, तो हम कहते हैं कि इसकी कॉन्ट्रैक्शन पावर कम हो गई है। या आप जब इसको दबाते हैं तो ये वापस बाहर की तरफ उतना नहीं आती, तो हम कहते हैं इसकी एक्सपेंशन जो कैपेबिलिटी है वो कम हो गई है। तो दोनों ही केसेस में हम अगर इसको इम्प्रूव कर मेंटेन रखना चाहते हैं कि डिलीवरी के टाइम, अबॉर्शन के टाइम, क्योंकि यहाँ पे इसकी जो ओपनिंग है वो बहुत ज्यादा होती है ताकि डिलीवरी हो सके, या आप अबॉर्शन करा रहे हैं तो अबॉर्शन हो सके, तो इसके कुछ बॉन्ड्स जो हैं वो मसल्स जो है वीक हो जाती हैं, टूट जाती हैं, और उसकी रिपेयर के लिए उस समय आपको हाई अमाउंट में कैल्शियम, मैग्नीशियम चाहिए होते। तो जब अबॉर्शन होता है या डिलीवरी होती है उस समय इस एरिया की जो मसल्स हैं वो बहुत ज्यादा एक्सपांड करती हैं। एक्सपांड करने के दौरान कभी कभी उनमें कुछ मसल्स ब्रेक हो जाती हैं, रप्चर हो जाती हैं, और उनकी रिपेयर के लिए उसके तुरंत बाद आपको बहुत सारे दिनों तक कैल्शियम और मैग्नीशियम रिच डाइट लेनी चाहिए। अब कैल्शियम और मैग्नीशियम रिच डाइट
सारी की सारी वो डाइट्स होती हैं जो कि एल्कलाइन डाइट है। वो एल्कलाइन है इसीलिए कि उसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम ज्यादा है। तो आप सारे जितने भी बीज वाले फ्रूट हैं जिसमें सीड्स हैं, जैसे कि गुआवा है, पोमेग्रेनेट है, आप इनको लीजिए। जितनी भी बीज वाली सब्जियां जैसे बॉटल गॉर्ड है, लेडी फिंगर है, बिटर गॉर्ड है, तोरई है, आप इन सबको लीजिए। तो इससे उन बीज में जो कैल्शियम है वो आपकी बॉडी को मिल जाता है। इसके अलावा आप दूध पी सकते हैं या कैल्शियम के अलग से सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। तो ये तो था मेंटेन करने का तरीका। लेकिन अगर आपकी वो ऑलरेडी लूज हो चुकी है और अब आप उसको चाहते हैं कि वापस से टाइट किया जाए, उसको रीगेन किया जाए, तो इसके लिए जो बेस्ट रहता है आप इस डाइट के साथ साथ एक्सरसाइज करें। तो आप कहेंगे ऐसी कौन सी एक्सरसाइज है जो कि हम करें? तो इसमें आप देखिए ये ऐसी एक्सरसाइज है जिसको आप कहीं पे भी और कभी भी कर सकते हैं। सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा कि आप ये एक्सरसाइज कर रहे हैं। आप ऑफिस में बैठे हैं, घर पे बैठे हैं, किचन में काम कर रहे हैं या आप पार्क में बैठे हैं। आप अपनी जो मसल्स हैं यानी कि जो वेजाइनल की मसल्स हैं इनको इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करिए अंदर ही अंदर कि जैसे आप यूरिन की कॉल को रोक रहे हैं। आपको यूरिन पास करना है लेकिन आप उसको कंट्रोल कर रहे हैं। आप इस तरह से इसको कंट्रोल करिए और काउंट करिए 15 तक, 20 तक और फिर अपने आप को रिलैक्स कर दीजिए। फिर दोबारा से आप 15-20 तक काउंट करिए और इसको कॉन्ट्रैक्ट करिए और फिर आप इसको रिलैक्स कर दीजिए। तो जितनी ज्यादा बार आप ये एक्सरसाइज करेंगे उससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। और जहां तक हो सके आप क्रॉस लेग होकर बैठिए, यानी कि अपने लेग्स को ऐसे फैलाकर मत बैठिए, उससे ये और ज्यादा लूज होती है। तो आप इसको क्रॉस लेग होकर बैठिए। क्रॉस लेग होकर बैठने से भी वो कॉन्ट्रैक्ट होती है और अपने माइंड को वहां लेकर जाइए और साथ में उसको कॉन्ट्रैक्ट करिए और फिर रिलैक्स करिए, कॉन्ट्रैक्ट करिए और रिलैक्स करिए। तो आप देखेंगे कि आपकी जो वेजाइना है वो बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। और बहुत सारे लेडीज को ये भी प्रॉब्लम होती है कि उनकी ये इतनी लूज हो जाती है कि वो यूरिन की कॉल को रोक भी नहीं पाती कि अगर कोई वॉशरूम में है तो उनका यूरिन पास हो जाता है। तो ये एक सिम्टम है कि आपके बॉडी में कैल्शियम मैग्नीशियम की कमी के साथ साथ आपके मसल्स लूज हैं। तो आप अपनी कैल्शियम मैग्नीशियम की डाइट को इंप्रूव करने के साथ साथ आप क्या करिए, इसको एक्सरसाइज को भी करिए। दिन में जितनी बार आप कर सकते हैं, जब आपको ध्यान आता है, लेटे हुए, बैठे हुए, खाते हुए, जब भी आप बैठे हैं, आप अपने माइंड को वहां लेके जाइए, कॉन्ट्रैक्ट करिए और रिलैक्स करिए। तो आप देखेंगे बहुत जल्दी आपको इससे आराम आएगा और आपको इससे बेनिफिट मिलने वाला है। तो ये थी हमारी आज की इंफॉर्मेशन कि वेजाइना को हम कैसे टाइट करें और अगर वो एक तो लूज होने से बचाएं और अगर वो लूज हो गई है तो उसको रीगेन कैसे करें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट। और अगर आपको हमारी ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी है तो प्लीज आप इसको अपने सर्किल में फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिए। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए और अगर वीडियो पसंद आया है तो कमेंट करना अच्छा सा ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच।